स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो वनपाल और वन रक्षक 6 तारीख को वनपाल का पेपर है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके सामने। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सतलजी और भादर किस राज्य की नदियां हैं। जो सतलजी और जो भादर है ये किस राज्य की नदियां हैं? तो ये है गुजरात की। कहाँ की है? ये है गुजरात की नदियां। कहाँ की है? ये है गुजरात की सतलजी और भादर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कपास उगाने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम कपास उगाने का जो श्रेय है वो सैंधव सभ्यता को दिया जाता है। किसे? सैंधव सभ्यता को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? सैंधव सभ्यता को दिया जाता है सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? महाभियोग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है कि संविधान के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया आर्टिकल 61 में। अगला क्वेश्चन है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमें किस ग्रंथ में मिलता है? यह हमें मिलता है अथर्ववेद में। किसे मिलता है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद को हम क्या बोलते हैं? जादू टोनने वाला ग्रंथ बोलते हैं। और त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद है वो त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला 5वां क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। किसे? महावीर स्वामी को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और जो वर्तमान में कितनी भाषा है? तो वर्तमान में है 22 भाषा। ठीक। अगला है कि भारत की मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है आरबीआई द्वारा। आरबीआई द्वारा किया जाता है मौद्रिक नीति का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। और वो एक्ट कब का है? तो एक्ट है 1993 का। कब? 1993 का। और अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची है 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो वो है 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये है कोटा में। कहाँ है? ये है कोटा में। अगला है कि भारत में कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो भारत के कौन से राज्य में है? तो ये है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? ये है मणिपुर में है भारत के लोकटक झील। अगला है कि कितने मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है? मतलब विदेशी को नहीं है, भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो 5 है। कौन कौन से? तो वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है। ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला है कि संविधान सभा में कितने सदस्य देशी रियासत से मनोनीत है? कितने सदस्य है? तो है 93 सदस्य है वो देशी रियासत है। टोटल कितने हैं? 389। 296 जो द्वारा निर्वाचित मनोनीत होते हैं। अप्रत्यक्ष मनोनीत होते हैं। और जो 93 सदस्य हैं वो देशी रियासत द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये था वनपाल और वन रक्षक के लिए महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।